सास की 3 अमीर 2 गरीब बहू के साथ छठ पूजा। अरे आशा, छठ आ रही, अपनी तीनों अमीर बहू से कहती क्यों नहीं हो कि इस बार छठ कर ले, ताकि छठी मैया तुम्हारी तीनों अमीर बहू की गोद भर सके। आंटी जी, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तीनों के पास इतना पैसा है कि हम कल को हमारी संतान ना भी हो तो हमें छठ पूजा करके छठी मैया को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम पैसों से अपनी सूनी को भर सकते हैं। अरे आग लगे तुम्हारे पैसों को, जिसकी बदौलत तुम एक बच्चा भी ना कर सके। अरे आशा बहन, मेरी मानो तो अपनी इन घमंडी बहुओं को कुछ समझाओ, वरना तुम्हारी तीनों बहू का पैसा धरा का धरा ही रह जाएगा। इंसान पैसे बच्चों के लिए कमाता है, और जब बच्चे ही ना हो तो पैसे भी काम नहीं आते। अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर आशा को बहुत दुख होता है और वो अंदर जाकर अपनी तीनों अमीर बहू को समझाने की कोशिश करती है। बहू, मुझे लगता है कि तेरी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने भी बहुत सुना है छठी मैया के बारे में। पर माँ जी, आप तो जानती है ना छठ का व्रत कितना कठिन होता है, और हमारे बस की नहीं है छठ का व्रत कर पाना। और माँ जी, रही बच्चों की बात, तो भगवान से मांगने से बच्चे नहीं मिलते, बल्कि पैसे खर्च करने से मिलते हैं, और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। वैसे भी हमने अपने पतियों से बात करी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां अपना इलाज करवाएंगे। बहू, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। जब लोग तुम तीनों को बांझ होने का ताना देते हैं तो मेरे दिल को चोट पहुंचती है। इसीलिए मेरी खातिर तुम तीनों छठ का व्रत कर लो। और रही इलाज की बात, तो सही बात है, पैसे की कमी नहीं है, हम इलाज भी करवाएंगे। आशा अपनी बहू को समझा ही रही होती है कि तभी आशा की 2 गरीब बहू आती हैं और छठ के बारे में सुनकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमें भी छठ पूजा करनी है। हम भी दीदी के साथ इस साल की छठ पूजा करेंगे। बहू, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम दोनों गरीब को भी मैं छठ पूजा करवा सकूं। और वैसे भी छठ पूजा अमीर लोगों के लिए होता है, ये महापर्व है, और इस पर्व पर बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर तुम दोनों गरीब देवरानियों के पास पैसे हो तो तुम दोनों अपनी छठ अलग से करो। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। वैसे माँ जी, अब छठ को ज्यादा टाइम नहीं है, और आपने अचानक से कहा है, तो हमें पहले छठ के बारे में पता कर लेना चाहिए और आज से ही छठ की शॉपिंग करनी चाहिए। आशा अपनी तीनों अमीर बहुओं के साथ वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर शीला और कविता को बहुत बुरा लगता है, और कविता शीला से कहती है, दीदी, हम दोनों गरीब हैं और माँ जी की मर्जी के खिलाफ जाकर हमारे पति ने हमसे शादी की थी। शायद इसीलिए माँ जी हमसे नाराज है। पर दीदी, आप तो जानती हैं हम दोनों के पति बुरी संगति में पड़ चुके हैं, और वो दोनों इतना ज्यादा नशा करने लगे। इसलिए मैं छठ पूजा करना चाहती हूँ और छठी मैया से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे पति पहले की तरह हो जाए और शराब को हाथ भी ना लगाए। हाँ कविता, मैं भी यही चाहती हूँ, पर हम गरीब कैसे छठ पूजा करें? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। दीदी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत से गरीब लोग हैं जो छठ पूजा करते, हम भी छठ पूजा कर ही लेंगे। इस तरह आशा अपनी तीनों अमीर बहू के साथ मिलकर छठ पूजा का सामान खरीदते हैं। तो वहीं दोनों गरीब बहू हाथ में सूप लेकर लोगों के घर घर जाकर छठ का चंदा मांगती हैं। बहन, हम बहुत गरीब हैं और मुझे छठ पूजा करनी है। मेरी मन्नत है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। छठ व्रती की मैं मदद कर पाऊंगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। अरे रुचि बेटा, जल्दी से एक कटोरी में आटा और कुछ पैसे लेकर आ जा। बहन, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने परिवार के साथ हमेशा सुखी जीवन जियो। इस तरह शीला और कविता छठ पूजा के लिए कुछ पैसे जोड़ती हैं और उन पैसों से छठ का सामान लाती हैं और उन सामान को नंगे पैर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। और तो और जंगल से जाकर फूल तोड़कर घर लाती हैं और घर में बैठकर माला बनाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर पैसों की बदौलत आशा अपनी तीनों अमीर बहू के साथ छठ पूजा की शॉपिंग करती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी, ये आप तीनों क्या कर रही हैं? आप गैस पर प्रसाद नहीं बना सकती। छठी मैया का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनता है। हमारे मोहल्ले में बहुत सी आंटी छठ पूजा करती थी, उन्होंने मुझे बताया था। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलती करेंगी तो छठी मैया आपसे नाराज हो जाएंगी। अब तुम गरीब हमें बताओगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है? चलो जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। दीदी, रहने दीजिए, इन्हें हमसे ज्यादा पता है। इन्हें जैसे अपनी छठ पूजा करनी है, इन्हें करने दीजिए। सही कहा, गरीब पीपल। माँ जी, जब तक हम तीनों बहुएं प्रसाद बना रही हैं, आप जाकर फल, सूप, नारियल, गन्ना और पूजा का सामान लेकर आ जाओ। कल ही छठ पूजा है और शाम को हमें दौरा लेकर घाट तक जाना है। अरे बहू, तुम तीनों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम तीनों के लिए छत पर ही छठ पूजा की तैयारी करवा दी है। आखिर हमारे घर की छत इतनी बड़ी है, और जब छत इतनी बड़ी है तो तुम्हें घाट पर जाने की क्या जरूरत है? छत पर ही छोटा सा घाट बना दिया है मैंने। तुम तीनों वहीं खड़ी होकर छठ पूजा करना। माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हमें भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे भी इस छठ पूजा के लिए हम दोनों गरीब बहू ने बहुत मेहनत करी है। लोगों से चंदा लिया है, अपने हाथों से मिट्टी के दिए, माला आदि बनाकर बेचा है।
मेरी प्यारी गरीब बहू, लगता है तुम दोनों ने कान खोलकर मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैंने अपनी 3 अमीर बहुओं के लिए छत पर छोटा सा घाट बनाया है। अब मेरे घर की छत इतनी भी बड़ी नहीं है कि उस घाट में तुम दोनों भी खड़ी हो सको, इसलिए तुम दोनों अपनी छठ पूजा करने के लिए दूर वाले घाट पर जाना। एक बार फिर आशा साबित कर देती है कि वो सिर्फ अपनी 3 अमीर बहू से ही प्यार करती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगली शाम को आशा अपनी तीनों अमीर बहू के साथ छत पर जाती है, तो वहीं दूसरी ओर वो दोनों गरीब बहुएं पैदल अपने सिर पर फलों की टोकरी नंगे पैर घाट के लिए निकलती हैं। और तभी शीला के पैरों में कांटा चुभ जाता है। आह, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं कविता, लगता है छठ मैया हमारी परीक्षा ले रही हैं। दीदी, आपके पैरों से खून निकल रहा है, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके पैरों से कांटा निकाल देती हूँ। नहीं कविता, तुमने भी फल की टोकरी ले रखी है, अब तो हम सीधा घाट पर जाकर ही रखेंगे। शीला और कविता पूरी श्रद्धा के साथ छठ मनाने के लिए घाट पर जाती हैं और वहां जाकर छठ मनाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर आशा अपनी 3 अमीर बहू के साथ घर में ही छठ पूजा करती, पर उन तीनों को इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि वो सूर्य देव को अर्घ दिए बिना ही अपनी सास से छुपकर पानी पी लेती हैं। अब पानी पीकर गले को ठंडक मिल रही है, चलो अब चलकर छठ पूजा करते हैं। आशा की तीनों अमीर बहू पानी पीकर छत पर छठ पूजा करने लग जाती हैं और जैसे ही वो छठी मैया की पूजा करती हैं, छठी मैया वहां प्रकट होती हैं और गुस्से में आशा की तीनों बहू से कहती हैं, तुम तीनों ने मन में पाप लेकर मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारी पूजा कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तुमने एक नहीं अनेक गलतियां करी हैं और आशा तुमने अपनी गरीब बहू के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। उनकी मनोकामना पूरी होगी और तुम तीनों को तुम्हारी गलती की सजा भी मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम तीनों बच्चों के लिए तड़पती रहोगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें पैसों का, तुम तीनों इतनी गरीब हो जाओगी कि 1-1 रुपए के लिए। नहीं 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 छठी मैया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें लगा ये व्रत साधारण सा कोई व्रत होगा। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत सारी गलती कर दी और कुछ गलतियां तो ऐसी करी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। ये छठी मैया, मेरी तीनों अमीर बहू को माफ कर दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप अपना श्राप वापस ले लो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरी तीनों बहू की गोद भर जाएगी तो मैं अपनी दोनों गरीब बहू को भी अपना लूंगी और कभी भी अपनी 5 बहुओं में भेदभाव नहीं करूंगी और अगली साल मैं भी आपके लिए छठ व्रत रखूंगी। ठीक है, मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुम चारों ने मेरी भक्ति के साथ अब किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया या मेरी पूजा तपस्या आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया तो तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, पर मैं तुम सभी को आशीर्वाद देती हूँ, अगर अगले साल तुम सबने मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करी तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी और तुम्हारी 5 बहू को संतान की प्राप्ति होगी। इतना बोलकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद आशा और उसकी तीनों बहू का घमंड चकनाचूर हो जाता है और छठी मैया की कृपा से शीला और कविता के पति नशा करना छोड़ देते हैं और बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी करते हैं। और तो और आशा भी अपनी 5 बहू के बीच भेदभाव करना छोड़ देती है और 1 साल बाद जब आशा अपनी 5 बहू के साथ छठी मैया का व्रत करती है और उसकी 5 बहू की गोद भर जाती है। आशा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे छठ पूजा किस किस का पसंदीदा त्योहार है, कमेंट में बताना ना भूलें।